नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने मैं सामुद्रिक शास्त्र की बात रखने वाला हूं। हमने इस विषय पे वीडियो बहुत से बनाए हैं, आपके सामने रखे हैं। आज जो मैं बात करने वाला हूं, आपके पैर के अंगूठे के पास में जो उंगली रहती है, जो बड़ी रहती है, उसके लिए सारी बातें रखने वाला हूं। बहुत से लोग रहते हैं जिसकी ये उंगली बड़ी रहती है। कहा जाए लाखों आदमी से कम लोग ऐसे रहते हैं जिसकी ये उंगली बड़ी रहती है। सबकी उंगली बड़ी नहीं रहती है दोस्तों, ज्यादा बड़ी नहीं, लेकिन अंगूठे से थोड़ी सी बड़ी। आज जो सामुद्रिक शास्त्र की बात, ऐसे तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत से ग्रंथ ज्योतिष शास्त्र के लिखे गए हैं। कोई जन्म कुंडली के माध्यम से किसी को भविष्य कहते हैं, कोई प्रश्न कुंडली के माध्यम से किसी का भविष्य कहते हैं, कोई हस्तरेखा से किसी का भविष्य कहते हैं। ऐसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत सी विद्या लिखी गई है। ऐसे ही हमारे अंगों की भी जो ज्योतिष शास्त्र में भविष्य कथन लिखा गया है। जो पैर के पास में जो उंगली रहती है, उंगली वो बड़ी रहती है, ऐसे जातक बड़े भाग्यशाली रहते हैं। अपने मेहनत पे ही आगे बढ़ते हैं, साथ ही अपने जीवन में 30 साल के बाद वो भाग्योदय रहता है और उसकी पत्नी का सुख बहुत ही अच्छा रहता है। उसकी पत्नी उसको बहुत सहकार देती है, लेकिन 3 कमी उसके जीवन में, सुख की 3 कमी जरूर रहती है। सबसे पहले ऐसे जातक अपने प्रेम में अक्सर धोखा खाते हैं। जिसके साथ प्रेम करते हैं वो उसके साथ शादी नहीं कर पाते हैं, ऐसा अक्सर देखा गया है। साथ ही दूसरी कमी उसके जीवन में रहती है पार्टनरशिप में। वो कोई भी बिजनेस करे, लेकिन अपने पार्टनर से वो नुकसान ही रहता है। उसके पार्टनर के साथ अक्सर झगड़े भी रहते हैं और पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करे उसमें उसको लाभ नहीं मिलता है। तीसरी कमी है दोस्तों, उसको मां का सुख कम मिलता है। या ऐसा कहा जाए कि बचपन में या युवानी में पहले ही उसकी मां भगवान को प्यारी हो जाती है या उससे दूर रहती है, ऐसा भी देखा गया है। ऐसा कहा जाए कि जितना सुख मां का मिलना चाहिए उतना मां का सुख, प्यार नहीं मिलता है। या ऐसा भी देखा गया है कि मां से दोनों पति पत्नी दूर भी रहते हैं, उसके साथ नहीं रह पाते हैं। ये दूसरी है। 3 जो मैंने बताई, पहला बताया है प्यार, बताया दूसरी पार्टनरशिप और तीसरा है मां। साथ ही ऐसे जातकों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए जिसके उसका जीवन बहुत ही उत्तम हो सके। किस देव की उपासना करनी चाहिए जिसके लिए अपने जीवन में वो आगे बढ़ सके। ऐसे जातक बहुत ही अपने जीवन में संघर्ष भी करते हैं, ऐसा भी देखा गया है, और अपने मेहनत से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर किसी की उंगली छोटी हो, ऐसे जातक कैसे रहते हैं, तो उसको अपने जीवन में भाग्य का साथ नहीं मिलता है। ऐसे जातक को पत्नी सुख भी कम रहती है, 2 बार शादी करनी पड़ती है, ऐसा भी देखा गया है। और अपने जीवन में ऐसे लोग ज्यादातर क्रोधी रहते हैं। अपने बात बात में उसको क्रोध आ जाता है। जिसकी उंगली छोटी रहती है उसकी मैं बात कर रहा हूं। साथ ही जिसकी उंगली बड़ी रहती है उसके लिए उपाय जरूर कहूंगा, लेकिन आप अपना पैर जरूर देखें, आपकी उंगली समान है, बड़ी है या छोटी है, आप देखें। और अपने जीवन का जो आपने अनुभव किया है वो भी आप देखें। अपना अनुभव कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी उंगली कैसी है, छोटी है, बड़ी है या समान है, वो भी आप जरूर लिखें। साथ ही दोस्तों, कई बार हमें लोग कमेंट्स बॉक्स में कहते हैं कि आप जो कहते हैं, लेकिन 90% जो हम बात कहते हैं वो सत्य के आधार शास्त्र के अनुसार कहते हैं। अगर कोई ऐसा हो जाए, कोई 5% ऐसा नहीं रहता, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा ज्योतिष शास्त्र गलत है। हमारा ज्योतिष शास्त्र में सारी बातें अलग अलग लिखी गई है, और जो भी ज्योतिष आचार्य है वो अपनी पढ़ाई करके, अनुभव करके आपके सामने सारी बातें रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहां भी गलत नहीं लिखा गया है, यह आप जान लीजिए। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है जो आपको हमने कहा है और नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है, आपके कर्मों के आधार पर कुछ ऐसा गलत हो सकता है। आप अपने कर्म जरूर सुधारना चाहिए। दोस्तों, आपके सामने मैं 2 उपाय रखने वाला हूं।
आपके जीवन में आप प्रगतिशील हो सके, आपका जीवन खुशियों से भर जाए, इसलिए 2 उपाय मैं रखने वाला हूं। ये उपाय रखूं उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूंगा। साथ ही दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वो भी अपनी बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। और ये सारी बातें मैं रख रहा हूं सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर रख रहा हूं। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली दिखानी है तो यहाँ नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप संपर्क कर ले। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक है। उस समय आप कॉल करें, अपॉइंटमेंट अपने है वो ले लें। आपको जन्म कुंडली दिखानी है तो 3 चीज आपको लिखनी होगी। सबसे पहले अपना नाम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल। और जन्म डेट समय स्थल नहीं होगा तो जन्म कुंडली नहीं बन सकती। साथ ही दोस्तों ये सब भेज देंगे, सुनिश्चित दक्षिणा भेज देंगे, फिर आपको समय दिया जाएगा, उस समय आप कॉल करेंगे, आपको अपने बारे में सब कुछ बताया जाएगा। साथ ही जन्म कुंडली के आधार पर आप शास्त्रोक्त उपाय आपको बताए जाएंगे, सरल उपाय भी आपको बताए जाएंगे, जो उपाय करने से आपका जीवन सुख प्राप्ति हो सके। दोस्तों अब मैं जिसकी उंगली बड़ी रहती है, अंगूर से बड़ी रहती है, उसके 2 उपाय रखने वाला हूं। आपको प्रतिदिन सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए, सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। रविवार के दिन आपको आदित्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। रविवार के दिन आपको रेड वस्तु है वो दान करनी चाहिए, आपकी शक्ति के अनुसार दान करें। दूसरा उपाय यह है कि आप शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें, कम से कम 3 पाठ करें। साथ ही आपके आसपास कोई शनि भगवान का मंदिर है तो वहां जाए, शनि भगवान को तेल अर्पित करें। अगर शनि भगवान का मंदिर नहीं है तो आप हनुमान जी महाराज के मंदिर जाइए, तेल अर्पित करें और भगवान का दर्शन करें। ये 2 उपाय आप शुरुआत कर दीजिए, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर रहेगा। दोस्तों ऐसी जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप हमें जो प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, महादेव।